हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में। यह क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसमें एक टॉपिक दे रखा है त्रिकोणमितीय अनुपात। उसमें आपको कुछ इस प्रकार की सारणी बनी हुई है और इसमें कुछ इस प्रकार से रेशियो दे रखे हैं। कहने का मतलब अनुपात दे रखे हैं। हम यहां पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि ये नंबर कहां से और कैसे प्राप्त हुए। अभी मैं यह मानकर चलता हूं कि आपको त्रिकोणमिति का बेसिक नॉलेज बहुत बेहतर तरीके से, और जब आपको बेसिक नॉलेज बहुत बेहतर तरीके से होगा तभी आप ये समझ पाओगे कि ये रेशियो हमको कैसे प्राप्त हुए। यदि इसका नॉलेज आपको नहीं है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मैं ट्राइग्नोमेट्री का बिल्कुल जीरो से वीडियो बनाऊंगा और प्रैक्टिकल और व्यवहारिक तरीके से समझाऊंगा, जिससे कमजोर से कमजोर बच्चा भी ये समझ जाएगा कि त्रिकोणमिति क्या है। पर अभी ये मान के चलता हूं कि आपको ये सभी बातें पता हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ये रेशियो हमको कहां से और कैसे प्राप्त हुए, उसी पर चर्चा करेंगे। अब हमें पता है यदि कि त्रिकोणमिति के ये अनुपात होंगे वो कहां से प्राप्त होते हैं। एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल से, जिसमें एक भुजा होती है आपकी कर्ण, एक होता है आपका आधार और एक होता है आपका लंब। ये तीन प्रकार की जो भुजा है उनके जो अनुपात दिए गए हैं वही यहां पर रेशियो के रूप में यहां पर दिखाए गए। कौन कौन से रेशियो दिखाए गए तो उसको आपको एक ट्रिक के माध्यम से लाल बटा कक्का, इस माध्यम से आपको समझाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब लंब बटा कर्ण। यदि लंब और कर्ण का, इन दो भुजाओं का अनुपात आपको दे रखा है, लंब और कर्ण का, तो हम उसको एक शब्द में बोलते हैं साइन थीटा। जब कभी भी लंब और कर्ण का रेशियो आपको दे दिया जाता है तो उसको कहते हैं हम साइन थीटा। यदि आधार और कर्ण इन दोनों की तुलना की जाती है तो हम कहते हैं उसको कॉस थीटा। और यदि लंब और आधार इन दो भुजाओं का यदि अनुपात दे रखा होता है या इनके रेशियो को देखते हैं तो हम इसको कहते हैं टेन थीटा। तो यहां पर दो दो भुजाओं का जिस भुजा के साथ में आनुपातिक तुलना की जाती है तो उनको हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के नाम से जानते हैं। यदि आपने लंब और कर्ण की तुलना कर दी, इसका मतलब उसका नाम बन गया साइन थीटा। ये बातें आपको पता होंगी। पर अब ये जो नंबर आए हमारे पास में वो कैसे आए उस पर चर्चा करते हैं। उसकी चर्चा करने के लिए हम यहां पर लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। यह हो गया आपके पास में एक समबाहु त्रिभुज। आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज की समबाहु का मतलब सभी भुजाएं बराबर है, तो इसके नाप हो गए हमारे पास में ए और ए। तीनों भुजाएं हमारे पास में ए के रूप में होंगी। और दूसरी बात क्या होती है, यदि भुजाएं बराबर है तो इसके कोण भी बराबर होंगे। तो ये हो गए आपके कोण बराबर 60-60 डिग्री के। और इससे संबंधित मैंने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है उस पर विस्तृत चर्चा कर दी है। यदि यहाँ पर किसी प्रकार की कुछ कमी रहती है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उस पर मैंने विस्तृत चर्चा कर दी है। उसको आप देख लोगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने ये बताया था यदि कोई समबाहु त्रिभुज है, किसी भी भुजा को बीच मध्य में एक बिंदु रख करके यदि सामने वाले शीर्ष से इस बिंदु को मिला दिया जाता है तो यहां पर वह एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। साथ में ही इस त्रिभुज की ऊंचाई भी कहलाती है और ये 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। दूसरा क्या काम करता है, ये जो लाइन है वो ये सामने वाला जो शीर्ष है उस पर बने कोण को दो भागों में बांट देता है। यानी कि अब ये 60-60 डिग्री का था, अब ये बन गया 30 डिग्री का और ये बन गया 30 डिग्री का। यह हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो गया।
दूसरी बात, क्योंकि ये भुजा पूरी ए है, ये पूरी भुजा कितनी है, ए, तो अब ये दो भागों में ये बिंदु है वो मध्य सेंटर में है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ये भुजा होगी a/2। अब हमारे पास में a/2 और a, दो भुजाओं का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि त्रिकोणमिति में हमको समकोण त्रिभुज की जरूरत है, तो हम अब इसको, इस भाग को हम यहां से हटा देते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए, ये बन गया हमारे पास में a/2 और a, ये दो भुजाएं हमारे पास में अवेलेबल है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसकी एक भुजा को और ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं? हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यदि आप इसको बहुत विस्तृत तरीके से देखना चाहते हैं तो आप मेरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का जो वीडियो बना रखा है उसमें आप इसको देख सकते हैं। ये हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए, यहां पर हमको क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पर, एंगल के जस्ट सामने वाला होता है हमारे पास में कर्ण, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण दे रखा, हम कर्ण को लिख देते हैं a का स्क्वायर। आधार मान लीजिए अभी ये है, तो आधार कितना होगा? a/2, तो आप यहां लिखेंगे a/2 और इसका हो गया होल स्क्वायर। अभी मुझे ज्ञात करना है लंब स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर a²/4 प्लस लंब स्क्वायर। अभी मुझे यहाँ पर लंब स्क्वायर ज्ञात करना है, क्या कर देंगे? a², ये बाई टीपी होकर के इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -a²/4 बराबर यहाँ हो जाएगा लंब स्क्वायर। इसके नीचे हम एक रख सकते हैं। अब इसका हल हम कैसे करेंगे? एलसीएम के माध्यम से। इसका एलसीएम लेने पर क्या आ गया? 4। 4 में 1 का भाग दिया 4, 4 में 1 का गुणा किया 4a² माइनस 4 में 4 का भाग दिया 1 और 1 का a में गुणा किया a² बराबर लंब स्क्वायर। मैं इतनी जल्दी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इस पर वीडियो बना हुआ है। यदि आपको यहां समझ में ना आए तो उस वीडियो को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसको देख सकते हैं, इससे भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए, 4a² में से 1a² निकलेगा, कितना हो गया? 3a²/4। अभी आया ये लंब स्क्वायर। हमको तो इसको लंब ज्ञात करना है, तो लंब ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको डाल देते हैं रूट में, तो ये हो गया 3a²/4। और इसको अगर हल करते हैं तो हमारे पास में इसका हल क्या आता है? 3a²/4। यदि यहां पर नहीं दिख रहा है आपको तो मैं इसको, ये वाला जो भाग है उसको थोड़ा सा यहां हल कर देता हूं। ये आ गया आपका पास में 3a²/4 बराबर लंब स्क्वायर। यदि लंब ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे? लंब के बराबर में क्या बन जाएगा? रूट में चला जाएगा। 3a²/4 ये चला गया रूट में। अब ये, क्योंकि a² 2 है तो ये बाहर निकल जाएगा, a 4 भी बाहर निकल जाएगा, 2 और अंदर बचा हमारे पास में √3, और हल करने पर आ गया हमारे पास में a/2 √3। ये हो गया आपका ये वाला पार्ट, ये लंब प्राप्त हो गया, ये वाली भुजा हमको प्राप्त होगी a/2 √3। अब इसी के माध्यम से हम यहाँ पर 60 डिग्री और 30 डिग्री के जितने मान हैं उसको बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। ये हल हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं और ये बात आपको समझ भी आ गई होगी। अब देखिए, अब आप समझिए, मेरे को सबसे पहले 30 डिग्री का निकालना मान लो, तो 30 डिग्री यदि मैंने थीटा डिग्री यदि यहां मानी तो हमारे पास में देखिए 90 डिग्री के एंगल पर बने हुए दोनों भुजाएं, एक आधार होगी तो एक लंब होगी, और यदि ये लंब होगी ये आधार होगी, तो दोनों एक दूसरे में बदलती रहती हैं। और कब बदलती है? जब हमारे पास में थीटा इसका लिया जाए, अभी 30 डिग्री ले रहे हैं, 30 डिग्री कहां पर है? ऊपर की तरफ है, तो इस डिग्री को ले रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारा आधार, ये अपने आप बन जाएगा लंब। और कर्ण में तो कभी कोई परिवर्तन आना ही नहीं है, कर्ण हमेशा यही रहेगा। अब देखिए, ये हो गया हमारे पास में, क्योंकि 30 डिग्री निकाल रहे हैं तो ये हो गया हमारा आधार। अगर 60 डिग्री निकालेंगे
तब क्योंकि थीटा यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में आधार और ये बन जाएगा लंब। तो अभी ये आधार है और ये लंब है। इसके आधार पर हम 30 डिग्री के साइन, कॉस और टेन थीटा के मान निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। ये 30 डिग्री हो गया। अब देखिए साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। अब यहां बताइए लंब कौन सा और कर्ण कौन सा है? लंब देखिए, लंब है हमारे पास में ये वाला BC, तो ये हो गया हमारे पास में BC बटा कर्ण कितना है? कर्ण हो गया हमारे पास में AB, ये हो गया AB। BC का मान कितना है? यहां पर देखिए A बटा 2, हमने लिख दिया A बटा 2 और बटे में क्या लिखना है? AB। AB का मान कितना है? A। अब यदि आप इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे? A बटा 2 और यहां मान लीजिए नीचे 1 रख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इस संख्या को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि A बटा 2 में A बटा A का भाग कह दीजिए या सिर्फ कह दीजिए A का भाग देना है, तो आप कुछ इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। अभी ये हल नहीं होता, इसके लिए हमारे पास में तरीका क्या है? आप A के नीचे 1 रखने पर इस A में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको हम कर देते हैं व्युत्क्रम। कहने का मतलब भाग को यदि गुणे में बदल दिया जाए तो 1 ऊपर आ जाएगा और A नीचे आ जाएगा। अब देखिए हल करने पर क्या होगा? A से A कट गया, हमारे पास में क्या बचा? 1 बटा 2। अब देखिए इस 30 डिग्री का मान कितना हो गया? 1 बटा 2। ये आ गया हमारे पास में 30 डिग्री का 1 बटा 2। किसका? साइन 30 डिग्री का मान है ये। साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 ऐसे प्राप्त हो गया। अब देखिए इसी से हम कॉस 30 डिग्री का निकालते हैं। हम अभी 30 डिग्री के मानों को निकाल रहे हैं, तो 30 डिग्री वाला मान ये है, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपके पास में? देखिए कॉस का मतलब क्या होता है? आधार बटा कर्ण, A बटा K। तो यहां देखिए कॉस 30 डिग्री, आधार क्या है यहां पर? AC, आधार है AC बटा कर्ण क्या है? AB। अब देखिए AC कितना है यहां पर? AC हमारे पास में है A बटा √3 बटा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और नीचे क्या लिखा हो? बटा क्या है? AB। AB कहां पर है? यहां पर AB हो गया A। अभी मैंने बताया इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यदि भाग में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, भागित A। और इसका व्युत्क्रम करने पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A√3 बटा 2 इंटू 1 बटा A। अब देखिए A से A कट गया, अब हमारे पास में क्या बचा? √3 में 1 का गुणा किया, √3 बटा 2। अब देखिए cos 30 डिग्री का मान क्या आ रहा है? √3 बटा 2। यहाँ देखिए √3 बटा 2 cos A का मान आ रहा है। एक समबाहु त्रिभुज की इतनी सा याद रखने पर आप किसी का भी मान बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए tan को निकाल के देखते हैं। tan का क्या होगा? tan 30 डिग्री। tan किसको कहते हैं? लंब बटा आधार, हमने लिख दिया लंब बटा आधार। अब बताइए लंब कौन सा है? यहां पर लंब है ये BC, हमने लिख दिया BC बटा क्या है? आधार, आधार क्या हो गया? AC, हमने लिख दिया AC। BC का मान कितना है? तो BC का मान देखिए A बटा 2 और आधार कितना है? आधार है हमारे पास में A√3 बटा 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको याद रखिए, ये ऐसे भी है, इसको ऐसे लिखने पर भी स्पष्ट रूप से समझ में आता है। ये ऐसे लिख दिया। अभी आपको बताया इसका मतलब क्या होता है? A बटा 2 में इस संख्या का भाग देना, तो A√3 का बटा 2। अब देखिए इसको यदि व्युत्क्रम कर दिया जाए तो A बटा 2 इंटू गुणे में लिखने के लिए संख्या पलट जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, A√3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए कौन कहां से कट रहा है? ये दोनों गुणे में, ये A से A कट गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा आपके पास में? ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ ऊपर कितना बचा? ये कट गया का मतलब आप कुछ समझना मत कि कट गया, ये 1 बचा, यहाँ पर भी 1 है, 1 में 1 का गुणा करने पर 1 और आ गया √3। अब हमारे पास में tan 30 डिग्री का मान हो गया 1 बटा √3। देखिए 1 बटा √3। इस प्रकार से ये मान हमको प्राप्त हो गए।
और हमें पता है कि इसके साइन थीटा और कोसेक थीटा किसको बोलते हैं, उसका उल्टा मान। कहने का मतलब कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब क्या है, यदि आपने लंब बटा कर्ण कर दिया तो अब कर्ण बटा लंब करने पर क्या हो जाएगा, कर्ण की जगह आ जाएगा 2, लंब की जगह आ जाएगा 1। तो 2 में 1 का भाग देने पर क्या आ जाएगा 2। ये इसका उल्टा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। इस कॉस का उल्टा होता है सेक। तो उल्टा का मतलब 2 ऊपर रख दीजिए और √3 नीचे रख दीजिए, ये आ गया आपके पास में। ये टेन का भी आपने निकाला 1/√3, और कोट का क्या होगा, इसका उल्टा, कहने का √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, भाग देने पर √3। तो यहां पर देखिए ये आ गया आपके पास में √3। ये आपको 30 डिग्री के सभी मान प्राप्त हो गए। अब देखिए यदि 60 डिग्री के मान निकालने, अब यहां पर एक परिवर्तन होगा। आप देखिए 30 डिग्री जब हमने लिया था तो आधार ये हो गया थीटा, जहां पर जिसका होगा, या जो यहां आपको दे दिया मान लो कोण ए, या फिर आपको मान दीजिए 30 डिग्री जहां पर है उसी को आपको आधार मानना है। अभी 60 डिग्री निकालना है, यानी कि हम यहां से निकाल रहे आधार ये बन जाएगा, और अब की बार में लंब ये हो जाएगा। अब बदल देंगे क्योंकि 60 डिग्री यहां है, तो ये हो गया हमारे पास में आधार, और अब ये बन गया हमारे पास में लंब। अब बड़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अब मान निकाल रहे हैं हम 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का देखिए साइन 60 डिग्री करते हैं, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का साइन किसको कहते हैं, लंब बटा कर्ण। तो हमने लिख दिया लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब कौन सा है, लंब हमारे पास में अब हो गया AC, और कर्ण कौन सा हो गया हमारे पास में AB। AC का मान कितना, अभी AC का मान देखिए ये वाला a√3/2, और AB कितना है हमारे पास में, यहां माप देखिए कर्ण का A, तो ये आ जाएगा A। इसका मतलब हुआ इसका a√3 में 2, a√3/2 में भाग है A का, तो हमने कर दिया भाग A। इसको आप एक नीचे भी लिख सकते हैं। यदि हम इसको गुणे में परिवर्तित करते हैं तो ये संख्या पलट जाती है, एक ऊपर आ गया, A नीचे आ गया। अब इसको कटा दीजिए, ये से यहां से कट गया। अब देखिए मान कितना आ गया आपके पास में, √3/2। क्या देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान देखिए √3/2 आपने यहां से निकाल दिया, खाली इस प्रकार के एक समबाहु त्रिभुज के मानों से। यहाँ a/2 a√3 से आप कभी भूल गए तो आप बड़ी आसान तरीके से इससे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से देखिए हम निकालते हैं cos 60 डिग्री का। cos 60 डिग्री का मान हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए cos का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार कौन सा है, आधार है BC, हमने ले लिया BC, और नीचे क्या लेना है कर्ण। तो कर्ण कितना है A, AB, तो आपने लिख दिया AB। BC का मान कितना है आपके पास में a/2, तो आपने लिख दिया a/2, और AB का मान कितना है A, आपने लिख दिया A। अब इसको हल कैसे करेंगे, a/2 में भाग किसका है A का, आप नीचे 1 रख सकते हैं। अब यदि आप इसको गुणे में बदलेंगे तो ये व्युत्क्रम ऊपर हो गया 1/a। अब देखिए 1 से 1 कट गया, इसका मान आ गया आपके पास में 1/2। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। देखिए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यहां से आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए यदि आपको tan का निकालना है, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, tan 60 डिग्री, tan किसको कहते हैं, लंब बटा आधार। लंब कौन सा इसका, लंब देखिए लंब हो गया आपके पास में ये AC, और फिर क्या आधार, आधार कौन सा है BC। अब यहां देखिए AC का मान कितना है आपके पास में a√3/2, और BC कितना आपके पास में, BC है a/2। अब इसको हल करेंगे क्या होगा, ये दोनों भाग में है, a√3/2 भागित a/2। यदि भाग से गुणे में बदलते हैं इसको तो ये संख्या पलट जाती है, 2 नीचे आ गया 1 ऊपर,
यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, ये नीचे वाला कट गया, आपके पास में बचा √3। तो यहाँ पर tan 60 का मान आ गया √3। यहाँ देखिए √3। अब ये तीनों के मान ज्ञात हो गए और अब आपको पता है कि इसका अपोजिट जो आपका यहाँ sin थीटा दे रखा है उसका अपोजिट या उल्टा होता है कोसेक थीटा। इस संख्या को पलट दीजिए, 2 ऊपर जाएगा, रूट नीचे 3 आ जाएगा, 2√3 आ गया। अब cos थीटा का भी मान आपने 60 डिग्री का निकाल दिया था, जिसका मान आया था 1/2। cos A का उल्टा होता है sec A, तो इसका मान 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, 2 में 1 का भाग देने पर 2 आ गया। और अभी आपने निकाल दिया √3, क्योंकि ये रेशियो खाली अकेला नहीं, नीचे √3 का मतलब है लंब आपको √3 और A का मतलब आप चाहे जो नीचे वाला है वो 1 है, तो आप 1 के ऊपर चला गया, √3 नीचे आ जाएगा, तो 1 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया। इस प्रकार से cot A का मान प्राप्त हो गया। अभी हमने यहाँ पर प्रयास किया कि आप ये समझ पाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात होते हैं। हम आगे बात करेंगे 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के मान कैसे निकाले जाते हैं। यदि आप कमेंट करके मुझे बताते हैं कि हाँ मुझे सीखना है कि इसके मान भी हम कैसे ज्ञात करते हैं और वो भी बड़े साधारण तरीके से, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। यदि आपके कमेंट आएंगे तो इस पर आगे वीडियो में जरूर बनाऊंगा। और यदि आपको इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से निचले स्तर से सीखना, जीरो से, कि साइन क्या कहलाता है, कॉस क्यों कहलाता है, ये त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बना, उस पर भी यदि आप चाहते हो कि बिल्कुल निचले स्तर से मुझे समझाइए, तो मैं बिल्कुल ही साधारण भाषा में आपको समझा दूंगा कि ये ट्राइगोनोमेट्री क्या है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।